नई रेंज रोवर में आता है रियर व्हील स्टीयरिंग, पीछे बैठने के लिए एक्स्ट्रा सीटिंग कंफर्ट और इसके IRVM में आता है कैमरा व्यू। एक्साइटेड हो? चलो लेट्स गेट इनटू द रिव्यू। ऑलराइट, रेंज रोवर को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको उसकी चाबी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपके पास लॉक, अनलॉक, बूट ओपनिंग और चौथा ऑप्शन आ जाता है हेडलाइट का थ्रो। अब अगर आप इस गाड़ी का पूरा डिजाइन देखते हैं, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो न्यू जनरेशन की रेंज रोवर है, यहाँ पे ओवरऑल स्टाइलिंग में ज्यादा डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं है। छोटे छोटे एलिमेंट्स चेंज किए, जैसे अगर आप इसका फ्रंट ग्रिल देखते हैं तो ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे पहले था। ऑफ कोर्स डिजाइन पैटर्न में छोटे चेंजेस किए गए। हेडलैम्प पहले से ना ज्यादा स्लीक हो गई है। ऑफ कोर्स LED हेडलैम्प्स आते हैं इसके अंदर, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट कि आपको इतनी महंगी गाड़ी में LED लाइट्स ना मिले। और अगर मैं आपको इसकी लाइट्स ऑन करके दिखा दूं जरा एक बार, तो आप नोटिस करोगे कि इसको बहुत ही शार्प लाइट्स मिल जाती है। लोअर पार्ट में अगर आप जाते हो तो आप नोटिस करोगे कि नीचे भी आपके पास एक और एक लाइट दिया गया, फॉग लैम्प, विच इज लुक्स लाइक जस्ट LED स्ट्रिप। और आपके पास सेंटर में जो आ जाता है इज अ कैमरा जस्ट बिलो द नंबर प्लेट। और उसके बगल में दोनों तरफ एक्चुअल में आप देखोगे तो आपको मिल जाते हैं सेंसर्स। जी हाँ, आपको आगे 4 सेंसर्स मिल जाते हैं टोटल इस गाड़ी में। कहीं पे भी रेडार का साइन हमें नहीं दिख रहा है। अगर मैं विंडशील्ड पे अगर गाड़ी के देखूं तो आई कैन नॉट सी एनी रेडार्स देयर। अब जरा गाड़ी को साइड से देखते हैं फ्रॉम वाइड। ये 5 मीटर लंबी है। आप समझो इस बात को, जैसे मर्सिडीज S क्लास आती है, Audi की A8L आती है, उतनी लंबी है ये गाड़ी। जी हाँ, इट्स मैसिव इन लेंथ। और साथ ही में इसको अगर टायर्स देखते हैं तो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 22 इंच के टायर, 22 इंच व्हील्स। मुझे अभी भी याद है 2012 में जब पिछली जनरेशन की रेंज रोवर आई थी, उससे 22 इंच व्हील्स के साथ लॉन्च किया था। और तब हम सोच रहे थे इंडिया में 22 इंच व्हील दिया तो क्या होगा, बट इस बार उन्होंने 22 इंच व्हील्स इंडिया में दे दिए हैं। सो अगर आप बहुत ऑफ रोड करते हो, यू हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। बट इसको अच्छा खासा प्रोफाइल दिया हुआ है, सो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे आपको ये जो रेंज रोवर का स्टाइलिंग रहा है सालों से, वो अभी भी बरकरार है। ऑटोबायोग्राफी भी यहाँ लिखा हुआ है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये पहले ना एक्चुअल में वेंट्स होते थे, बट जो लास्ट जनरेशन है वहां से उन्होंने वेंट्स हटा के ये सिर्फ एक स्टाइल सिंबल यहाँ रखा गया। सो इफ यू लुक एट मोर एलिमेंट्स इन द कार, आपका जो डोर हैंडल्स है वो बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं। आई मीन व्हेन योर कार इज लॉक्ड इट विल जस्ट गो इनसाइड। इट्स एज सिंपल एज दैट। और जैसे आप और पीछे की तरफ आएंगे, एक टिपिकल रेंज रोवर स्टाइलिंग एलिमेंट दिया गया है। रेंज रोवर में एक एलिमेंट आता है विच इज कॉल्ड फ्लोटिंग रूफ। और इस गाड़ी में अगर आप देखोगे तो आपको पूरा जो ब्लैक एलिमेंट यहाँ दिया गया है ना, उससे आपको एक वैसा फील यहाँ पे आएगा कि ऐसा लगेगा कि यार ये ऊपर का रूफ जो है ना इज एक्चुअली फ्लोटिंग। तो इस वजह से इन्होंने फुल ब्लैक दिया हुआ है। आज बहुत गाड़ियों में आता है, बट पहली गाड़ी जिसमें एक्चुअली ये टाइप का पैटर्न दिया गया था वॉज रेंज रोवर। ऑलराइट, अगर आप रियर से इस गाड़ी को देखते हो, यू विल हैव टू फाइंड आउट वेयर द टेल लैंप्स आर। इसलिए मैंने टेल लैंप्स को ऑन करके रखा है, वरना टेल लैंप्स पता भी नहीं चलेंगे आपको इस गाड़ी में है या नहीं। आई कैन डू वन थिंग इज आई कैन स्विच इट ऑफ फॉर यू। और साथ ही में आप जब तक ये देख लीजिए कि इस गाड़ी को शार्क फिन एंटेना में 2 एंटेनाज आते हैं। जी हाँ, यू हर्ड मी एब्सोल्युटली राइट। इसमें 2 एंटेनाज दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। इजंट दैट सरप्राइजिंग? एक एक्चुअली कैमरा है और एक रेगुलर एंटेना दिया हुआ है। ऑलराइट, एज वी कम बैक डाउन टू द कार, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे अभी टेल लैंप्स दिख ही नहीं रहे हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ लाइक इंटीग्रेटेड इनटू द कार। देख लिया आपने, कहीं पे भी लाइट जल रही है, पता चल रहा है यहाँ पे लाइट भी थी। सो दिस इज अमेजिंग। अब अगर आप रेंज रोवर की खासियत जानना चाहते हो एक सिग्नेचर गाड़ी का, इट्स स्प्लिट टेल गेट। तो अगर मैं इसके बूट को खोलता हूं तो एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में खुलता है। जी हाँ, इसको 2 पार्ट्स आते हैं। और पहली रेंज रोवर जब से आई है ना, तब से उसमें स्प्लिट तरीके का टेलगेट आपको आता ही है। अब यहाँ पे ये लोग ने और भी चीजें एक्स्ट्रा दी है।
पहली चीज, आप अगर सामान डालने की सोच रहे हो और गाड़ी ऊंची है, देन इन दैट केस आप यहाँ पे आके अपनी गाड़ी को सिर्फ लोअर कर सकते हो या हायर कर सकते हो। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप पूछे थे ना गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होगी, सो 219 mm गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है इन नॉर्मल कंडीशंस, और जब आप इसे पूरी तरह उठा देते हो तब 296 mm हो जाती है। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, तब इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी, यानी कि अगर पानी ऑलमोस्ट 0.92 मीटर, लगभग 1 मीटर से थोड़ा कम अगर पानी रहा तो भी गाड़ी जा सकती है। आप कन्वर्ट करो, 1 मीटर इज हाउ मेनी फीट। सो ये रहा इसका ये पॉइंट यहाँ पे। पर अगर आपको पीछे की सीट जो है उसे भी फोल्ड करना है तो आप यहाँ पे बटन से डायरेक्टली पीछे की सीट को भी फोल्ड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। यू कैन डू दैट एज वेल। आपके पास अगर आपको इसको पुल आउट करना है, यू गेट दैट ऑप्शन हियर विच मेक्स इट एक्स्ट्रा फॉर प्राइवेसी आपके लिए। देखा आपने, इजंट दैट रियली कूल। और अगर आपको यहाँ पीछे पिकनिक करना है, बैठना है, तो इन दैट केस आप सिर्फ इसे खोल दीजिए, लॉक कर दीजिए, एंड यहाँ पे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। दे कैन एंजॉय द व्यू, सिट अराउंड, इट्स जस्ट अ नाइस एंड कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन। और अगर आपको इसको बंद करना है वापस, तो इन दैट केस आपको सिर्फ ये जो लाल 2 बटन्स है इनको एक बार सिर्फ प्रेस करना है दोनों साइड से, एंड इसे रिलीज करके बंद करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप टेल गेट ऐसे बंद करें और फिर वो बंद करें, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ओपन टेल गेट पे सिर्फ ये वाला बंद कीजिए एंड दोनों साथ में बंद हो जाएंगे। ये तो एक्सटीरियर की बात हुई। लेट्स स्टेप इनटू द कार। रेंज रोवर के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो ये थोड़े क्लासिक एंड टेक लोडेड है। अब अगर आप इसका इंटीरियर पूरा देखते हो, इट लुक्स वेरी नाइस। थोड़ा ओल्ड स्कूल फॉर्मेट है इसमें, जैसे आपको ब्लैक एंड थोड़ा डार्किश बेज इंटीरियर दिया गया। आई लाइक दैट इंटीरियर, क्योंकि ये beige doesn't get that dirty easily. And overall, जैसे for example you move on to the steering wheel first, तो एकदम क्लासिक लुक दिया गया है 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील का फॉर्मेट में। आपके पास राइट साइड पे रादर कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर योर एंटायर लिमिटर। आपको अगर अपना हीटेड स्टीयरिंग पे ऑन करना है, क्रूज कंट्रोल, एवरीथिंग इज राइट ओवर हियर। वेराज अगर आप लेफ्ट साइड पे आओगे, सो दिस इज कंप्लीटली डायनेमिक। तो फिलहाल आप जो देख रहे हो इसे आप चेंज कर सकते हो, लाइक यू कैन चेंज द बटन रिक्वायरमेंट एंड आप इससे फॉर्मेट अपना बदल सकते हो ऑन द स्टीयरिंग व्हील। वैसे ही अगर आप देखते हो आपके पास पीछे पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। ओके, क्लासिक लुक। सी, ये एक स्पोर्ट्स कार नहीं है तो इस वजह से आपको छोटे साइज के पैडल शिफ्टर्स एकदम सटल टाइप के दिए हुए। ओके, लुक एट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आपको कंप्लीटली डिजिटल स्क्रीन है, एंड अगर मैं जो सेंटर बटन दबा रहा था, यू कैन कीप ऑन चेंजिंग द थिंग्स दैट यू हैव ऑन ऑफर हियर। ऑलराइट, सो ये कुछ आपको मिल जाता है ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज वेल। अब अगर आप इस गाड़ी के दूसरे एस्पेक्ट्स की तरफ जाते हैं, लाइक द टच स्क्रीन सिस्टम। सो टच स्क्रीन सिस्टम इज क्वाइट ब्राइट, आसान भी है यूज करने को, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बहुत स्मूथ है यूटिलाइजेशन में। एंड इसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लाइक यू कैन डू अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशंस इन दिस व्हीकल। जैसे अगर आप सीट्स पे जाते हो, यू कैन एक्चुअली ऑन मसाज आप सीट हीट ऑन कर सकते हो, सीट एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हो। यू गेट शोफर। अगर आपको करना है गाड़ी तो यू कैन एडजस्ट इट इन दैट फॉर्मेट, तो आपकी बाजू वाली सीट फोल्ड हो जाएगी। यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। आप डायरेक्टली यहाँ से खोल बंद कर सकते हो। ओके, देन व्हेन वी मूव ऑन टू द अदर एस्पेक्ट्स, आपके पास यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है जिससे आप अपने टेल गेट का सिर्फ म्यूजिक बजा सकते हो। जी हाँ, व्हेन योर कार इज स्विच्ड ऑफ, आपकी इंजन बंद है, आपका सिर्फ टेल गेट खुला है। मैंने कहा ना कि पीछे आपको स्पीकर्स आते हैं, सो यहाँ से फ्रॉम योर इज वेयर यू कैन जस्ट लिसन टू म्यूजिक एट द बैक। आपकी पूरी गाड़ी आगे, सेकंड रो, सब कुछ बंद रहने वाला है। वाटर वेडिंग के लिए भी यहाँ बताता है कि फिलहाल आपकी गाड़ी में कितना वाटर वेडिंग कैपेसिटी अभी 8.2 पे है। अगर हम यहाँ जाएंगे, हम एक्चुअल जाके गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा सकते हैं, जिससे इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी देखिए आ गया ना, बढ़ गया ना, अभी 90 पे आ गया। पहले 82 था, अभी 90 पे आ गया। सो इट्स अ लॉट मोर देन बिफोर। वहीं पे आपको 4x4 का इन्फो मिल जाता है। यू गेट अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको यू वांट टू डू दीज ऑफ रोडिंग थिंग्स, तो आपके लिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। आप अपना टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम को भी यहीं से कॉन्फ़िगर कर सकते हो फ्रॉम द स्क्रीन इटसेल्फ। ओके, एक स्टेप नीचे जाते हैं विच इज़ योर क्लाइमेट कंट्रोल। इसमें आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, और इसमें बटन्स बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। सो अगर मेरे को टेम्परेचर चेंज करना है तो ऐसे, अगर मैं इसको पुल करता हूँ आगे की तरफ, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ैन स्पीड चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको पुश करता हूँ
तो अगेन यू आर बैक टू टेम्परेचर। और एक बार इसको पुश करता हूँ तो यहाँ पे मैं हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स को एक्टिवेट कर सकता हूँ। उसके नीचे आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड है, आपके पास टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी है गाड़ी के अंदर, एंड यहाँ पे आप अपना फ़ोन इजीली बिठा सकते हो। दिस थिंग कैन बी क्लोज्ड इजीली। और यहाँ पे आपके पास जो आ जाता है आपका टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम है, यू कैन चेंज इट एज पर व्हाट यू लाइक। और यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स स्क्रीन पे ही दिख जाते हैं उसके। सो जैसे ही आप चेंजेस करते हो आपको सब दिखाई देता है। और अगर आप इसे वापस पुश बैक करते हो अंदर लाइक दिस, देन इन दैट केस ये ऑटो पे अगेन चला जाता है। आपके पास बाकी सारे फीचर्स भी यहीं पे है कि अगर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन करना है, यू वांट टू स्विच ऑन योर लो मोड, लो रेंज जो कहते हैं ना, वो जो 4x4 की असली निशानी रहती है वो यहाँ पे। यू गॉट 2 कप होल्डर्स। बाय द वे आप अपने कप्स को हीट कूल दोनों कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो पैडिंग मिल रही है ना, इससे आपके कप्स या बॉटल जो भी बैठते हैं ना, दे जनरली डोंट मूव। सो अगर कुछ आपने इधर डाल दिया है, दे विल नॉट मूव एंड पुल आउट और फॉल, दे विल बी मोर स्टेबल। एंड इससे आप इजीली एक हाथ से ढक्कन भी खोल के बंद कर सकते हो, फॉर अ सिंपल रीजन कि वो आपकी बॉटल को काफ़ी स्टेडी पकड़ते हैं, वरना दूसरे केसेस में आपको एक हाथ से पकड़ के इसे खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको वो स्ट्रगल नहीं आती है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट बिग थिंग हियर इज दिस। आपके पास एक छोटा सा फ्रिज दिया गया है विच यू कैन यूज टू कूल योर वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी आप कैरी कर रहे हो अपने साथ। एंड आई रियली लव दिस फीचर। अगर आप इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स की तरफ जाते हो, you'll notice there are 2 glove boxes। जी हाँ, here you have 2 glove boxes। तो एक ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला एरो दबाऊं तो ये खुल जाता है, दिस इज वन। यहाँ पे आपके पास एक चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, और इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे अगर दूसरा दबा दूं तो नीचे वाला खुल जाता है। सो यू हैव टोटल 2 ग्लव बॉक्सेस इन द कार। और यहाँ पे जहाँ पे भी आप टच करोगे ना, ऑलमोस्ट आप नोटिस करोगे कि ये जो एलिमेंट दिया गया ना, बहुत ही सॉफ्ट दिया हुआ है। सो ऐसे नहीं कि आप कहीं प्लास्टिक को हाथ लग रहा है या ऐसे अंधा हाथ लग रहा है तो कुछ हार्ड मेटल है, इट्स ऑल सॉफ्ट। तो एक प्रीमियमनेस आपको यहाँ डेफिनेटली फील होता है। अब रेंज रोवर में आपको मेरिडियन के स्पीकर्स आते हैं। नाउ यू टेल मी कितने स्पीकर्स आते हैं, क्या ये 10 है, क्या ये 20 है, क्या उससे ज्यादा है? लेट मी नो इन कमेंट्स, आई वांट टू नो सही जवाब कौन बताता है फॉर द ऑटोबायोग्राफी मॉडल। मैं और कोई मॉडल की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ द ऑटोबायोग्राफी। आप बताइए कितने स्पीकर्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसका अगर आप सनरूफ देखते हो तो इट्स अ पैनोरामिक सनरूफ, इट्स अ मैसिव सनरूफ जो रियर पैसेंजर्स के लिए भी काफी यूजफुल है। सो अगर आपको एकदम एरीनेस फील करना है गाड़ी के अंदर, दिस इज अमेजिंग। बाय द वे इसकी सीट्स जो है काफी कंफर्टेबल है, रिलैक्सिंग है, काफी वाइड है, और वो एकदम बोलते हैं ना बॉस की चेयर, चाहे आप आगे बैठो या पीछे बैठो, यू ऑलवेज फील कि हाँ यार ये एकदम वो चेयरमैन की जो चेयर होती है, दैट्स हाउ यू फील व्हेन यू सिट ऑन दीज चेयर्स। ऑल राइट, अब बारी इस बैक सीट की जहां पे मैक्सिमम पैसे दिए जाते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे हम चढ़ गए, डोर बंद कर दिया। वैसे इसको सॉफ्ट टच डोर भी है, तो अगर मैं डोर ऐसे छोड़ दूं तो अपना बंद हो जाता है बाकी का पार्ट। और यहाँ पे अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं, I mean, 3 लोग जनरली नहीं बैठ के जाएंगे। सो यू ऑल्सो हैव एन इलेक्ट्रिक आर्मरेस्ट। जनरली आपको आर्मरेस्ट पुल डाउन करना पड़ता है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक आर्मरेस्ट है। इलेक्ट्रिक मीन्स अ लिटिल बिट स्लो ऑल्सो। सो सीट इज वेरी नाइस, कंफर्टेबल। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फीचर पता है क्या मिलता है, इज द बॉस फीचर। तो यहाँ पे जनरली कैसे आपकी सिर्फ सीट आगे जाती है या थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है, इसमें ऑल आई हैव टू डू इज गो टू एडजस्ट एंड प्रेस रिक्लाइन, एंड दैट्स अबाउट इट। और उसके बाद मैं सिर्फ एंजॉय कर सकता हूँ यहाँ पे बैक सीट पे बैठ के। द सीट पूरी तरह आगे की फोल्ड हो जाती है, मेरे पास पीछे बहुत कंफर्ट में बैठने का ऑप्शन यहाँ आ जाता है। एंड आई विल बी लाइक, ड्राइवर गाड़ी चलाओ, गाड़ी क्यों चलानी, यू कैन जस्ट सिट एट द बैक, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास मसाज है, हीटेड सीट्स है, वेंटिलेशन है, सब कुछ दिया गया है फॉर बोथ द रियर सीट्स। साथ ही में आई ऑल्सो हैव दिस सन ब्लाइंड जिसको मैं इलेक्ट्रिकली खोल सकता हूँ एंड बंद कर सकता हूँ। साथ में मैं सनरूफ को भी खोल बंद कर सकता हूँ, मैं लाइट यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, टच स्क्रीन से मैं सारी लाइट्स ऑन ऑफ कर सकता हूँ। सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फीचर्स which can be used very easily in this car. So problem नहीं आएगी आपको कोई भी फीचर्स यूज करने में। It's a nice and comfortable place to be in. 2 टीवीज हैं यहाँ पे इंडिविजुअल, आप दोनों पे अलग अलग कुछ प्ले भी कर सकते हैं। दोनों पे 2 HDMI पोर्ट्स दिए गए, so you can easily operate them. And at the same time, you know, it's most comfortable place to be in. कोई कंप्लेन है ही नहीं, सीट काफी कंफर्टेबल है, आराम से पीछे बैठे हैं यहाँ पे हम।
एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग एंड सूदिंग। अभी मेरा मसाज भी ऑनेस्टली मेरे को ज़्यादा बात करने को मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपके पास अंडरनीथ इधर भी स्टोरेज है, तो यू कैन कीप योर फोन, छोटा फोन बैठेगा, मे बी पेन एक्सेट्रा कैन सिट। और अंडरनीथ यहाँ पे भी आप कुछ और सामान रख सकते हो। 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स है आपके पास एंड 2 HDMI भी यहाँ पे, तो आपको जो टीवी पे कनेक्ट करना है वो यहाँ से डायरेक्टली होने वाला है। बाय द वे यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं हेडफोन्स भी, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं when you're listening to something, ताकि आपका ड्राइवर गाड़ी चलाए and you're just at the back enjoying and listening to what you want to। अच्छा बाय द वे, क्या आपने नोटिस किया कि जो टीवी है उसके पीछे भी एक बड़ा सा स्पीकर दिया हुआ है ऑन बोथ द सीट्स। यहाँ पीछे आपके पास यहाँ पे भी एक बहुत डीप स्टोरेज स्पेस दी गई है जस्ट बिहाइंड द फ्रिज। आपके पास AC वेंट्स है विद 2 जोन्स ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे भी सेम पुश टेक्निक आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल कराई गई है, द सेम वे, पुल पुश, सो यू कैन चेंज योर AC टेम्परेचर एंड द फैन स्पीड। उसके नीचे आपके पास मिल जाता है 3 चार्जिंग पॉइंट्स, एक 12 वोल्ट है, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स है और उसके नीचे आपके पास एक लैपटॉप चार्जर है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आप उससे चार्ज नहीं कर पाओगे, आपको एक अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी। अब अगर मैं कॉफी पी रहा हूँ इतनी महंगी गाड़ी में, तो मैं कहाँ रखूंगा कब? उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। ऑल आई हैव टू डू इज प्रेस दिस एंड मेरा जो सीट्स में से सीधे देख रहे हैं एक कुछ नया एलिमेंट यहाँ आ गया है। तो व्हाट डज दिस डू? अगर मैं इसको खोलता हूँ तो हियर इज माय कॉफी कप प्लेस, और साथ ही में मैं इसको हीट कूल दोनों कर सकता हूँ, विच इज फैंटास्टिक। सो ओवरऑल बहुत ही कंफर्ट ओरिएंटेड गाड़ी है फॉर द बैक सीट पैसेंजर, क्योंकि मेजरली अगर आप पैसे खर्च के ये गाड़ी ले रहे हो लॉन्ग व्हील बेस, तो आपका आइडिया ये है कि मैं पीछे बैठने वाला हूँ। एंड यहाँ पे पीछे का कंफर्ट इज फुल मार्क्स, लाइक इट्स सो डैम कंफर्टेबल। बहुत मजा आ रहा है। आई जस्ट फील लाइक यार आशीर्वाद कैमरा बंद कर दो ना, मैं आई डोंट वांट टू शूट एनी मोर, आई जस्ट वांट टू स्लीप ऑन द बैक सीट। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन, बट रिव्यू करना है, सो नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव इट। ऑलराइट गाइस, नाउ वी आर ड्राइविंग द रेंज रोवर का डीजल मॉडल। और यहाँ पे जहाँ मैं चला रहा हूँ, मेरे सामने जो भी गाड़ियाँ जा रही है वो एकदम लो फील हो रही है यहाँ पे। सो जो आपका सीटिंग पोजीशन है इज वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक डिफेंडर का इससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। जैसे ही मैं 50 की स्पीड क्रॉस करता हूँ, तो अगर ऑफ रोड 2 लेवल पे, तो ऑफ रोड 1 पे उससे लेके आएगा, आपकी हाइट थोड़ी यहाँ कम कर देगा। गेटिंग बैक टू नॉर्मल हाइट, आप नोटिस करोगे कि नॉर्मल हाइट में भी गाड़ी काफी ऊंची फील होती है, लाइक देयर इज एन एंडेवर दैट जस्ट पास बाय मी, बट फिर भी मैं उससे ऊंचा बैठा हूं कंपैरेटिवली। सो देयर इज दैट क्लियर डिफरेंशिएशन कि जब भी आप ये गाड़ी चलाते हो यू फील दैट यू आर मच हायर इन टर्म्स ऑफ सीटिंग। तो एक तो आपको रोड पे कमांडिंग पोजीशन मिल जाता है, और साथ ही में जो ईज ऑफ ड्राइविंग दिस कार है इज अनकंपेरेबल। मतलब आपको लगेगा नहीं कि यार इतनी बड़ी गाड़ी है। स्टीयरिंग व्हील इज एब्सोल्युटली लाइट। एक्सीलेटर दबाऊं तो थोड़ा लेथार्जिक फील होता है। देखिए दिस इज नॉट अ स्पोर्टी कार, जैसे मैंने आपको पैडल शिफ्टर्स के टाइम भी बताया था कि ये गाड़ी ना स्पोर्टी नहीं है। इट्स नॉट मेंट टू बी लाइक ट्रैक पे भगाओ और समथिंग लाइक दैट। इट्स मोर ऑफ अ रेगुलर कार। आप हाईवेज, जो फ्रीवेज इतने सारे बन रहे हैं, जो एक्सप्रेसवेज इंडिया में आ रहे हैं, उस पे चलाते जाओ, यू विल नॉट गेट टायर्ड। मतलब यू कैन कीप ऑन ड्राइविंग फॉर माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स, और आपको बिना थकावट के आप इस पे चला सकते हो। सो दैट इज अ बिग स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस कार। पिकअप अच्छा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी है, लेकिन बॉडी रोल भी आएगा आपको, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी रोल कंट्रोल हो जाता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बट दैट डजंट मीन कि आपको बॉडी रोल नहीं आएगा। लुक एट द साइज ऑफ द कार, गाड़ी की हाइट देखो, आपको बॉडी रोल आना एविडेंट है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इसको ऑफ रोड भी तो अच्छे से करना है, जिसका मतलब ये कि इसको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी होना चाहिए। सो ये सारे फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप ले रहे हो, या आप एक फुल ब्लोन एसयूवी चला रहे हो, which is also an extremely capable off-roader। अच्छा, just for your information, जो long wheel base version आता है Range Rover का, that is not the best car to off-road। आपको अगर off-road करना है तो उसका short wheel base लो, that thing can do everything, but long wheel base में थोड़ी capabilities to do the extreme things मुश्किल हो जाएगी। बट जो रेगुलर वर्जन है दैट कैन डू लिटरली एवरीथिंग। मेरे को अभी भी याद है 2012 में जब हम मोरक्को गए थे टू ड्राइव द रेंज रोवर, हमने लेक में से गाड़ी निकाली थी उस समय
हमने बहुत सारी ऐसी जगहों पे ले गए जहाँ हमको लगा ये गाड़ियाँ नहीं जा सकती, बट हम वहाँ से करके आए एंड वी आर लाइक वाओ, बहुत मज़ा आ गया। सो यू नो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एक ऑफ रोडर देखते हो, आप एक लग्जरी गाड़ी देखते हो, आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी देखते हो। एंड रेंज रोवर टेक्निकली आपको सब कुछ देने की कोशिश कर रहा है एज अ कंप्लीट पैकेज, बिना कॉम्प्रोमाइज करे ऑन लग्जरी फ्रंट। सो इट्स अ फैंटास्टिक कार टू बी इन। ओवरऑल दो चीजें मेरे हिसाब से जो आज रेंज रोवर को इतना एक्साइटिंग नहीं बनाती है फॉर मेनी पीपल टू कंसिडर। वन इज द लिमिटेड डीलरशिप नेटवर्क, एंड थोड़ा सेकंड मेरे हिसाब से रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन एरिया वेयर सम मोर वर्क हैज टू बी डन। वो एक चीज अगर और हो जाए ना, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स टू बाय। सो ये या एस क्लास, इन दोनों में से ही एक कार इज व्हाट यू शुड बाय इफ यू हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, और वो भी चाहिए आपको एक प्रीमियम एसयूवी। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने रेंज रोवर के बारे में बात किया। काफ़ी ऊंची है गाड़ी, जब आप इसको पूरी तरह रेस कर देते हैं। तो इसकी प्राइसिंग आप जानना चाहते हैं, प्राइसिंग इज दिस ऑन रोड मुंबई, एंड आज की तारीख ये है। ऐसे नहीं कि आप 6 महीने 1 साल बाद उठ के बोलो कि नहीं यार ये तो प्राइस है नहीं, क्योंकि ऐसे गाड़ियों की प्राइसिंग बढ़ती रहती है विद द अमाउंट ऑफ ड्यूटीज दैट हैव बीन गोइंग अप। सो ओवरऑल आई लाइक टू से वन थिंग, अगर आपको कंफर्ट चाहिए एंड यू नीड इट इन क्लास, रेंज रोवर से बेटर क्लास आपको मिलना मुश्किल है मार्केट में। पर अगर आपको इससे कम प्राइस वाले ऑप्शंस चाहिए, वो भी आपके पास अवेलेबल है। यू डोंट वांट अ लॉन्ग व्हील बेस, यू वांट अ शॉर्ट व्हील बेस, वो भी है। अगर आपको इसके ऊपर और प्रीमियम जाना है, दैट्स ऑल्सो अवेलेबल। सो आपके पास लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है। यू कैन ट्वीक, कहते हैं ना पैसा है तो कुछ भी ले सकते हो लिटरली। सो वो कहानी है विद द रेंज रोवर। हाउएवर द ओनली थिंग आई लाइक टू हाईलाइट इज कि यार JLR के फिलहाल जो सर्विस नेटवर्क है इज नॉट द वाइडेस्ट, एंड वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है अनलेस आप एक मेजर मेट्रो में रह रहे हो राइट नाउ इन इंडिया। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। सी, आई नो आप में से काफ़ी लोग जनरली कंफ्यूज्ड होते हैं विच कार टू बाय एंड पेट्रोल यू डीजल यू, बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल रेंज रोवर देख लो, इसमें पेट्रोल आता है, डीजल आता है, यू गेट अ प्लग इन हाइब्रिड एज वेल। सो विच शुड यू बाय, ऐसे बहुत सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। सो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, वी आर ऑफरिंग यू सच काइंड ऑफ अ सर्विस। अब आप पूछोगे करना क्या है, आपको सिर्फ जाना है motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप करने हैं एंड कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट। है ना बहुत ही आसान तरीका। एंड साथ में यू नो व्हाट, प्रेस सब्सक्राइब टू मोटर ऑक्टेन, वरना आप मिस कर रहे बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचा रहे हैं इन द कमिंग मंथ्स। जुलाई, अगस्त, सितंबर मल्टीपल कार लॉन्चेस है, क्योंकि दिवाली आने वाली है, फेस्टिव सीजन इन इंडिया। सो इस वजह से मैक्सिमम लॉन्चेस ये टाइमलाइन पे होते हैं। तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, वरना यू विल मिस आउट ऑन ऑल द वीडियोस जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं। सो गाइस, मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।